नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए आज का है प्रश्न संख्या 5। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है। देखिए उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो चींटी के डंक से मेथेनोइक एसिड स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 7 है, ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसे कौन से अम्ल हैं, एल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये अम्ल नहीं है। ग्लूकोज है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये भी अम्ल नहीं है क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं। इसके तोड़ने पर इसमें H+ आयन नहीं बनते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, अम्ल में उपस्थित H+ आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो ये सोरेनसन के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 9 है, नींबू की रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए नींबू का रस है वो अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। प्रश्न संख्या 10 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10 होता है, और जिसका पीएच मान 10 होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इसका सूत्र क्या होता है, MgOH का क्वाइस होता है और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का क्वाइस होता है, ये क्या है, एक दुर्बल सारक है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में उदर यानी पेट में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, Zn जिंक धातु की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है। इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। देखिए जिंक धातु है, NaOH 2NaOH के साथ क्रिया करता है। ये सोडियम जिंकेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक धातु अभिक्रिया करके Na2ZnO2 का निर्माण करती है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। Na2ZnO2 का नाम है सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ये इसका नाम है, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, दो उदाहरण भी दीजिए। देखिए धातु के अंदर ए नहीं आ रहा है और जिसमें ए नहीं आता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। उदाहरण की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये किस प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं और धातु के ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, परबल अम्ल तथा परबल सार के दो उदाहरण दीजिए। परबल अम्ल कौन से होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो परबल अम्ल है। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी क्या है, परबल अम्ल है। परबल सार कौन से हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल सार है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार के दो उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल कौन से हैं, CH3COOH और HCN, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल सार कौन से हैं, NH4OH और MgOH का क्वाइस, ये दुर्बल सारक है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक क्या होते हैं, लिखिए। देखिए ये अनेक सूचकों का मिश्रण होते हैं। ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक क्या होते हैं, अनेक सूचकों का मिश्रण होते हैं और किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को क्या करते हैं, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है,
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। अगला प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सोडियम वर्ग के 4 लवण बताने हैं कि सोडियम वर्ग के 4 लवण कौन कौन से हैं। एक सोडियम सल्फेट है जिसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 है। दूसरा सोडियम क्लोराइड है जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। तीसरा है सोडियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 है। और चौथा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? देखिए, सोडियम एसीटेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COONA, दुर्बल अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार NaOH से मिलकर बना हुआ लवण है। कौन? सोडियम एसीटेट है वो दुर्बल अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार NaOH से बना लवण है। अतः इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से किसका निर्माण होता है? क्षार का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और एनोड पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस Cl2 गैस बनती